बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, तोशाखाना केस में कैद PTI सरबराह को रिहाई का परवाना मिलेगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद है आज सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला हो जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने रियासत को सुने बगैर फैसला देने की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI की अपील में उठाए एतराजात के जवाब में दलाइल में अमजद परवेज ने कहा कि ये अदालती इदारे इख्तियार का मामला नहीं है। कानून कहता है मुजाज दायरा इख्तियार वाली अदालत थी, ऑर्डर पास कर सकती थी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सेशन कोर्ट बिल्कुल मुजाज दायरा इख्तियार वाली कोर्ट है। बैरिस्टर अली जफर ने PTI सरबराह से मुताल्लिक मुलाकात की इस्तदा कर दी। चेयरमैन PTI को अटक जेल में क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई रिपोर्ट की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। PTI सरबराह को कैद खाने में एयर कूलर, पलंग, मैट्रेस, 4 तकिए, मेज, कुर्सी, जाय नमाज दिया गया। कमरे को व्हाइट वॉश करके छत वाला पंखा नस्ब किया गया। वॉशरूम की तोसी दरवाजा भी लगाया गया। वॉशरूम में वॉश बेसन, बड़ा आईना, मुस्लिम शावर भी दस्तयाब। चेयरमैन PTI को अंग्रेजी तर्जुमे वाले 4 कुरान मजीद और इस्लामी तारीख पर लिखी 25 किताबें भी फराहम की गईं। जेल में 21 इंच की LED और अखबार की सहूलत भी मौजूद। इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों का पारा बदस्तूर हाई। चौथे रोज भी शहर शहर एहतजाज। मुल्तान में मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए, टायरों को आग लगा दी, चौक शहबाज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रावलपिंडी में अवाम ने वापडा ऑफिस और आइस ग्रिड स्टेशन का घेराव कर दिया। पेहाड़ी में बच्चे और खवातीन सड़कों पर निकल आए, बिजली के बिलों को आग लगा दी। लिया, खुशाब, जोहराबाद, सफदराबाद में ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज। भारी भरकम बिल जमा करवाने से इनकार, पिशावर के ताजिर बिलों से तंग। फवारा चौक शदीद नारेबाजी। हैदराबाद में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग सेंटर, तमाम तिजारती मराकज बंद। महंगाई इतनी है कि घर का चूल्हा जलाएं या बिजली के बिल अदा करें, अवाम फट पड़े। बिजली के बिलों में रिलीफ कैसे दिया जाए, निगरान हुकूमत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम के जरिए सदारत इजलास में अवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला ना हो सका। अनवारुल हक काकड़ का बिजली के बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम करने का हुक्म। कहते हैं जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ हो और सारिफिन को सहूलत ना मिले। ऐसा मुमकिन नहीं, आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वजीर आजम इनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। अवाम महंगाई से ख्वार, सरकारी मुलाजमीन के लिए मुराद बेशुमार। सरकारी मुलाजमीन का माहाना 34 करोड़ यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। पावर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन में सालाना 11 अरब रुपए से जायद की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 35 करोड़ माहाना बिजली मिलती है। ग्रेड 17 से 21 के मुलाजमीन 70 लाख यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान की मुफ्त बिजली खत्म करने की तजवीज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मामला ऐवान बाला तक जा पहुंचा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने बिलों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वजारत तवानाई की कमेटी को ब्रीफिंग कैपेसिटी चार्जेस को बिजली की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दी। कहा 2013 में कैपेसिटी चार्जेस 185 अरब थे, जो कि अब बढ़कर 1300 अरब हो चुके हैं। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्रो ने कहा बिजली के बिलों में इजाफे की वजूहात के बारे में कौम जानना चाहती है। मामला इंतहाई संजीदा है, लोग बिलों की अदायगी से कासिर हैं। ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम क्रिकेट स्टार नेशन जर्सी की रोनुमाई कर दी गई। कजाफी स्टेडियम में खुसूसी तकरीब। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ कहते हैं कौमी टीम से आने वाले इवेंट्स में बेहतरीन नताइज की तवक्को है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। नया हीरो, नया लेजेंड, नया रोल मॉडल अरशद नदीम के जोरे बाजू ने नई तारीख लिख दी।
پاکستان ایتھلیٹکس کی سپر پاورز میں شامل ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تاریخ میں پاکستان کا پہلا تمغہ جیولن تھرو میں قومی ہیرو میں سلور میڈل جیت لیا۔ ہنگری میں ہونے والے ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم کا اولمپک چیمپئن نیرج چوپڑا سے کانٹے کا مقابلہ۔ بھارتی ایتھلیٹس نے معمولی فرق سے گولڈ میڈل جیتا۔ پاکستان ہیرو 87.28 میٹر کے تھرو کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ اور قومی ہیرو ارشد ندیم کے گھر پر جشن، مبارکباد کے سلسلے جاری۔ صدر مملکت عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم کا ارشد ندیم کو خراج تحسین۔ آپ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ، آپ کو پھر سے ایکشن میں دیکھ کر خوشی ہوئی، پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی بھی شاباش۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا ارشد ندیم کو 10 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ وسیم اکرم، شاہد افریدی، جہانگیر خان اور دیگر کھلاڑیوں کی بھی قومی ہیرو کو مبارکباد۔ سائبر گمشدگی کیس، شاہ محمود قریشی کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سابق وزیر خارجہ کو FIA کے حوالے کر دیا۔ جج ابوالحسنہ ذوالقرنین نے محفوظ 14 فیصلہ سنا دیا ہے۔ FIA کی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ کیس میں پیش رفت نہ ہوئی تو مزید جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس، نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ PO باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، چترال کے علاقے دروش کی عوام نے 2 دن بعد پشاور چترال شاہراہ کو دوسری مرتبہ احتجاج کے طور پر بند کیا تھا۔ مظاہرین نے کلدھام گول کے مقام پر سڑک پر دھرنا دے کر اسے 7 گھنٹوں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شانگار میں بدھ کے روز جو 2 افراد کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ بعد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ملزمان کو 2 دن کے اندر گرفتار کرنے کی یقین دہانی پر سڑک کو کھول دیا گیا۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور چترال میں تحصیل دروش کے عوام نے 2 دن بعد دوسری مرتبہ پشاور چترال شاہراہ کو احتجاج کے طور پر بند کیا تھا۔ بدھ کے روز دروش کے علاقے شانگار سے تعلق رکھنے والے 2 افراد اشرف علی اور احسان الدین کو اس وقت بے دردی سے قتل کیے گئے جب وہ شانگار کے جنگل سے جرانی کی لکڑی لا رہے تھے۔ علاقے کے لوگوں نے ان کی لاشیں دروش میں سڑک پر رکھ کر احتجاج کے طور پر پشاور چترال شاہراہ کو کئی گھنٹے بند کیا تھا۔ بعد میں SDPO دروش اقبال کریم نے یقین دہانی کرائی کہ ملزمان کو 48 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کیے جائیں گے۔
और उन्होंने ये रास्ता खुलवाया था। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बावजूद जब मुलजमान गिरफ्तार नहीं हुए तो विलेज काउंसिल शाहनगार के चेयरमैन वकार अहमद के कॉल पर 18 मसाजिद के लोग एक बार फिर कलतामगोल में जमा हुए। उन्होंने एक बार फिर एहतजाज करते हुए पेशावर चतराल शाहराह पर धरना देकर उसे 7 घंटे बंद रखा। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम हुए, इसलिए वो दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हुए। 50-55 घंटे भी गुजर गए, उस मुलजिम का पता नहीं है, उसे अभी तक नहीं पकड़ सका है। द्रोश पुलिस या चतराल पुलिस उसमें सुस्ती का मुजाहिरा कर रहा है। तो इसी वजह से आज जो इलाके के जो लोग हैं यानी तहसील द्रोश के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर 2 बजे से उन्होंने धरना दे रखा है। आगे जो है ना जंगल में कत्ल हुआ है सुबह के वक्त, वो लोग जो हैं गरीब लोग हैं, अपने घर के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे और वापसी पर उन पर जो है ना हमला किया गया है और उनको बस शहीद किया गया है। तो हम इधर गरीब लोग हैं, जंगल जाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं। तो वो लकड़ी लाने गए थे अपने ही जंगल पे, तो एक गुजर बिरादरी का एक बंदा पीछे से फायर किए, उनको शहीद कर दिया है। बस उनकी वो मुजरिम के हवाले से ये एहतिजाज हो रहा है कि उसको पकड़ के इंतजामिया अभी तक इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ था, इधर एक मर्डर वाक़या हुआ था, हमारे बच्चों को किसी ने बेदर्दी से मारा था, तो इस वजह से हमने एक ग्रैंड जिरगा रखा था। तो उधर एक हम आपस में मुशावरत के लिए एक जिरगा रखा था। तो उस मुशावरत के दौरान नौजवान लड़कों ने थोड़ी सी जज्बाती होके फिर आके इधर रोड तक आया। रोड आज उनकी वजह से आज बंद है। इसमें मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपनी पूरी बिरादरी के तरफ से इस कातिल की मज़म्मत करता हूँ। जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है और एक मुसलमान के साथ ये जो कुछ हुआ है, हम उन गम के घरौनों के साथ भरपूर शिरकत में हैं उनके साथ, और जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसे करने वालों पे लानत होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान के कातिल पूरे इंसानियत के कातिल जो है ना वो हो सकती है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुलिस और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। बाद में ज़िला इंतजामिया ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करते हुए यकीन दहानी कराई कि मुलजिमान को 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार करके उनके घरों को भी मसमार किया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म करते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक कातिलों का ताल्लुक गुज्जर बिरादरी से है, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अवामी चरागाह और जंगल पर कब्जा करते हुए मकान बनाए है, मगर इंतजामिया उस पर मुकम्मल खामोश है। दुरुस्त में जो 2 अफराद का बेगुनाह कत्ल हुआ था, उसकी जिद पे इलाके के लोगों ने एहतजाज के तौर पर दूसरी मरतबा पेशावर चतराल शाहराह को कई घंटे बंद रखा। जिला इंतजामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस रास्ते को इस शर्त पे खोल दिया गया कि कातिलों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तार होने के साथ साथ उनके घरों को भी मसमार किया जाएगा। न्यूज़ चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें चित्राल से अपडेट कर रहे थे। और इधर पाकपतन में डकैती करके फरार होने वाले डाकुओं को अहले इलाका ने घेर लिया। एक पकड़ा गया, 2 फरार हो गए। अहले इलाका ने डाकुओं की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुसल्लह डाकू बुजुर्ग शहरी से वारदात करके फरार हो रहे थे। मोहल्ला फरीद नगर का बुजुर्ग शहरी अपने बेटे को बस स्टैंड पर छोड़कर वापस घर आ रहा था कि कचहरी रोड पर डाकुओं ने लूट मार शुरू कर दी। मुसल्लह डाकू ने बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल और नकदी लूट कर फरार हो गए। अहले इलाका और ऐनी शाहिदीन ने डाकुओं का पीछा किया और एक कार सवार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस नतीजे में मोटरसाइकिल सवार गिर गए और एक डाकू अहले इलाका ने पकड़ लिया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। अहले इलाका ने डाकू की दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। थाना फरीद नगर ने पुलिस ने फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी है। और अब रुक करते हैं बुरेवाला का। थाना मॉडल टाउन पुलिस की बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। घेरा तंग बदनामे ज़माना, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात और वटक रकम बरामद। तफसील के मुताबिक DPO बिहाड़ी ईसा खान सुकेरा की हिदायत पर SHO थाना मॉडल टाउन इंस्पेक्टर नासिर महमूद और इनकी टीम की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पहली कार्रवाई में SHO मॉडल टाउन इंस्पेक्टर नासिर महमूद और इनकी टीम नूर मुजम्मिल हमरा मुलाजिमीन ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश जीसान उर्फ छाना
डोगर मासूम शाह कॉलोनी को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 1800 ग्राम मिकदार में चर्च और रकम बरामद करके मुकदमा का इंदराज करते हुए पाबंद सलासिल कर दिया। दूसरी कार्रवाई में ASI कासिम अली हमरा मुलाजिमीन ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनामे जमाना मंशियात फरोश अदनान सकना हबीब कॉलोनी को चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1800 ग्राम चर्च और बटक रकम बरामद करके मुकदमे का इंदराज करते हुए पाबंदी सलासिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। सानेहा जड़ामाला के खिलाफ आज शांति नगर में मसीही बिरादरी की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। एहतजाज में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मसीही भाइयों ने हमदर्दी के लिए शमे रोशन की। जड़ेवाला में होने वाला अफसोसनाक वाकया के खिलाफ शांति नगर में शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में शरीक शुरका ने शदीद एहतजाज किया और वाकये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। एहतजाज में शामिल शुरका चौधरी कलीम दत्त, सदर ऑल पाकिस्तान क्रिश्चियन मूवमेंट जनूबी पंजाब अलियाब दत्त, जनरल सेक्रेटरी पंजाब नजरियाती स्टूडेंट फेडरेशन, मेंबर कोर कमेटी क्रिश्चियन स्टूडेंट मूवमेंट शाहजेब दत्त, सदर नजरियाती स्टूडेंट फेडरेशन जिला खानेवाल, आइन गुल नंबरदार जैकब वसीर, साबिक यूसी चेयरमैन इफ्तिखार अदीम समेत मसीही बरादरी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तमाम सियासी रहनुमाओं और पादरियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अमन का पैगाम दिया और शमें भी रोशन की गईं। इस मौका पर हुकूमत से अपील की गई कि वो मसीहों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन पॉलिसियां बनाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील फेरोजवाला की हदूद में मंशियात फरोशों की सूफी सोप फैक्ट्री को अब्दुल मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग से सदर शाहदरा प्रेस क्लब समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी सहाफियों पर एक बार फिर हमला, मंशियात फरोशों की निशानदही करना जुर्म बन गया। सूफी सोप फैक्ट्री कोट अब्दुल मालिक में मंशियात फरोशों की अंधाधुंध फायरिंग से सदर शाहदारा प्रेस क्लब समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से जख्मी होने वालों में जाहिद, नबील, तनवीर हुसैन शामिल हैं। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में मंशियात फरोशी का धंधा धड़ल्ले से जारी है। सरेआम मंशियात फरोशी से नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने आंखें बंद कर ली। अहले इलाका का IG पंजाब RPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह भावल नगर में भी बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने बैनर्स, प्ले कार्ड उठा रखे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी आज सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान की जानिब से बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। रफीक शाह चौक में बड़ी तादाद इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। मेरे साथ तालब नदीम नौशारी साहब मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। सर बताइएगा, जिस तरह हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा किया जा रहा है, लोग बहुत परेशान है। आज अगर बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली के बिल इस कदर ज्यादा आ रहे हैं कि लोगों के घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बिजली की कीमतें देखकर लोग बेहोशी की माने जा रहे हैं, लोगों के बच्चे जो है भूखे मारे। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस वक्त बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। पूरे मुल्क में एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं पाकिस्तान की अवाम और बहावल नगर के अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब जंगल में आग लगती है तो जानवर भी सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है कि ये घर घर में आग फैल गई है और ये आग जो है ये हमारे जजों ने लगाई है, ये हमारे जर्नैलों ने लगाई है, ये हमारे सियासतदानों ने लगाई है। इसमें तमाम पार्टियां शरीक हैं, इसमें तमाम फरीक शामिल हैं और उन्होंने हमारे खून और हमारे टैक्सों के बलबूते पे पाकिस्तान में अपने बड़े बड़े महल तामीर कर लिए हैं, जबकि गरीब आज दुख की जिंदगी गुजार रहा है। गरीब आज पाकिस्तान में 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहा है। आज रियासत जो है जिसे मां के जैसी होनी चाहिए था वो रियासत इस वक्त पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के गरीबों को अपने पांव के नीचे कुचल रही है। बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया आज चांद पे पहुंच गया है और चढ़ गया है और हमारी रियासत अपने अवाम पे चढ़ गई है। हम इस बात के खिलाफ एहतजाज करते हैं।
बिला तफरीक तमाम पार्टियों के लोग, तमाम शहर के लोग, और हम मशकूर हैं अंजुमन ताजरान बहावल नगर के, यंग अंजुमन ताजरान बहावल नगर के जनाब अब्दुस्तार गुड्डा साहब की क़यादत में, कि उन्होंने ये कदम उठाया है और सबको ये दावत दी है। हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह इस मसले के हतमी हल तक आपके साथ हैं। आलम साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह वापदा मुलाजमीन के घरों की बिजलियां फ्री हैं, बड़े अफसर है, बड़े ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनके दफातर की बिजली फ्री है, उनके घरों की बिजली फ्री है, लेकिन एक गरीब आदमी के पंखे का बिल आज हजारों की तादाद, हजारों रुपए में आ रहा है, तो हुकूमत क्या करे? ये क्या नाइंसाफी है? कैसा कानून है इस मुल्क का कि गरीब आदमी तो खुदकशियां कर रहा है, गरीब आदमी तो अपने बच्चों का पेट काट के बिल जमा करवा रहा है, लेकिन जो हमारे मुल्क के बड़े ऑफिसर हैं, हमारे मुल्क के वापदा मुलाजमीन है, वो बिजलियां फ्री इस्तेमाल करके अपनी अय्याशियां कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश करता हूं कि किसी को भी कोई हक नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है कि वो बगैर पैसों के बिजली को इस्तेमाल करे, बगैर पैसों के पेट्रोल को इस्तेमाल करे। हम इस चीज की शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारा मसला ये नहीं है। हमारा मसला ये है कि आम आदमी के लिए, अवाम के लिए, ताजरों के लिए, किसानों के लिए ये जो गुंडागर्दी है इसको खत्म किया जाए, क्योंकि जब टैक्स लगाया जाता है वडेरों पर तो वो चूंकि हुकूमत में वो खड़े हो जाते हैं कि जी हम टैक्स नहीं देंगे। जब टैक्स लगाया जाता है सरमायादारों पर तो वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे। अगर वो लोग, क्योंकि वो उन लोगों को, ये हमारा कसूर है कि हमने असेंबलियों में भेजा हुआ है, हमने ऐसे लोगों को असेंबलियों में भेजा है कि जो अपने पे टैक्स नहीं लगाते, आम आदमी पे टैक्स लगाते हैं। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि ये तमाम जो फ्री खाता है इसको अब बंद होना चाहिए, वरना पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह इस चीज को बंद करवा के दम लेंगे। जी बिल्कुल, ये लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और जो सरकारी बिजलियां, जो सरकारी मुलाजिम फ्री इस्तेमाल करें उसको भी बंद किया जाए और अवाम पर रहम किया जाए। अगर हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए, बिजली के बिलों में जो बढ़ती हुई कीमतें वो वापस ना ली, तो एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया जाएगा और सिविल नाफरमानी जो है वो शुरू हो जाएगी। जी वो शुक्रिया गजनफर अली। और इधर खानेवाल में डीपीओ राना उमर फारूक की सरबराही में जिले पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की हीरोइन चर्स बरामद। खानेवाल डीपीओ राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर डीपीओ एसपी नासिर अली साकिब के जेर निगरानी एसएचओ सिटी अदनान खुर्शीद ने मंशियात फरोश गैंग के 4 सरगर्म रुकन गिरफ्तार कर लिए और इनके कब्जे से 30 लाख मालियत की 5 किलो हीरोइन और 11 किलो चर्स बरामद कर ली। मंशियात फरोश पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मंशियात सप्लाई करते थे। मंशियात फरोशों को मुखबर की खास की इतला पर नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में मंशा, शहजाद इशफाक और गफ्फार रोड शामिल है। इन मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। डीपीओ राना उमर फारूक ने अपनी टीम को शाबाश दी और कहा कि समाज दुश्मन और जराइम पेशा नासिर के खात्मे के लिए जिले पुलिस हर सूरत कैफिर किरदार तक पहुंचाएगी। मंशियात का खात्मा मेरी और मेरी टीम की अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। और इधर छपकला के इलाका वंझानिया में भी बिजली के जालिमाना रेट और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। सहाफ़ी कम्युनिटी और हज़ारों की तादाद में अवाम ने शमूलियत की। छपकला के नवाही अड्डा झमाना में अवाम ने एहतजाज करते हुए बताया, मौजूदा हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में नाजायज टैक्स का फैसला फौरी वापस लिया जाए। बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से गरीब आदमी और मिडिल क्लास सफ़ेद पोश तबका शदीद मुतासिर हुआ है। गरीब शहरियों ने बिल भरने के लिए अपनी जमा पूंजी तक फरोख्त कर दी है। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, जनूबी वजीरिस्तान लोयर में जंगलात की बेदरे कटाई जारी है, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा अवामी पार्टी सूबाई राब्ता सेक्रेटरी इशफाक वजीर ने सख्त तशवीश का इजहार किया। और मजीद तफसील अपने नुमाइंदे शाह वली खान से जानते हैं। इशफाक वजीर ने बयान जारी करते हुए कहा कि 2011 में एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कुल रकबे के 5.1% इलाके पर जंगलात थे, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान सालाना 42,000 हेक्टेयर जंगलात से महरूम हो रहा है।
انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں جنگلات مجموعی طور پر کل 16,17,000 ہیکٹر رقبے پر ہے، جو مجموعی ملکی رقبے کا محض 2.2% بنتا ہے، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں جنگلات کی شرح میں کمی والے کل 143 ملکوں کی فہرست میں پاکستان 113 نمبر پر موجود ہے۔ انہوں نے لوئر وزیرستان میں جنگلات کی کٹائی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوئر وزیرستان میں جنگلات کے تحفظ کے لیے بہت سے مؤثر قوانین موجود ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ٹمبر مافیا روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ اس بابت انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنگلات کی لکڑی کی نقل و حمل کے پرمٹوں پر پابندی عائد کی جائے اور قانونی طور پر بھی اس کی کٹائی پر پابندی لگائی جائے، اور جنگلات کے تحفظ کے لیے بھی 20 سالہ ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ جنگلات کے رقبے میں اضافہ کیا جا سکے، اور لوگوں کے آگاہی کے لیے ایک مؤثر مہم چلایا جائے تاکہ لوگ اس سے باخبر ہو سکے کہ جنگلات کی کٹائی سے کون کون سی تباہی آ سکتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ کے نواحی علاقہ خانقاہ ڈوگرہ میں KPL کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچز شروع ہو گئے ہیں۔ نواب 11 کے آنر خرم شہزاد جوہیا نے ایک تقریب منعقد کی، جس میں چیئرمین سردار کامران ڈوگر، مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری اطلاعات و نشریات میاں حمزہ کرامت ڈوگر، چودھری شفیق احمد نے شرکت کی اور کھلاڑیوں کو کٹس اور بیٹ تقسیم کیے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں کرکٹ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک دفعہ پھر KPL ٹورنامنٹ کا آغاز کر دیا گیا، جس میں علاقہ بھر سے معروف پلیئر اپنا بہترین کھیل پیش کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ مہمان خصوصی سردار کامران ڈوگر نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ آخری بال تک پوری ہمت سے کھیلی جانے والی گیم ہے۔ کھلاڑیوں کو چاہیے اپنی انفرادی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ٹیم کی جیت پر خصوصی توجہ دیں۔ میاں حمزہ کرامت کا کہنا تھا کہ کھیل نوجوان نسل کو نشہ آور چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور بجلی کی غیر منصفانہ تقسیم، اضافی بلوں، ناجائز جرمانوں، ٹیرف میں اضافے کے خلاف تحصیل چوک سرور شہید کے مختلف شہروں میں تاجر برادری، سول سوسائٹی، مزدور طبقہ ریڑھی باندھ سڑکوں پر نکل آئے۔ MM روڈ کو تاج چوک، مینار یادگار اور دھوری اڈا کے قریب ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی، بل نہ جمع کرانے کا اعلان کیا گیا۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تاجر برادری نے دکانیں بند کر کے احتجاج کیا۔ گزشتہ ماہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور ہوش ربا بلوں پر لیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ آج مہنگائی اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی ستائی عوام نے سڑکوں کا رخ کر لیا۔ مینار یادگار، چوک اعظم اور دھواری اڈا پر MM روڈ کو بند کر کے تاجر برادری، سول سوسائٹی، ریڑھی بانوں، سفید پوش، مزدور، دہاڑی دار طبقے نے احتجاجی مظاہرے کیے، جن میں حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ پشاور سے کراچی جانے والی شاہراہ بند ہونے سے مسافر اور گیراج گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمران، وابٹہ ملازمین، اعلیٰ افسران، اشرافیہ کو فوری طور پر بجلی کی مفت بندر بانٹ بند کی جائے۔ اور خانیوال کے علاقے عبدالحکیم میں 7 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم فرار۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ تفصیلات کیسر چودھری کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال کے نواحی علاقے عبدالحکیم کی جناح آبادی شہادت کنڈلا میں محمد عابد ولد حامد قوم ملا کی 7 سالہ بیٹی کو گھر میں اکیلا دیکھ کر اللہ بخش نے زیادتی کی کوشش کی۔ اہل محلہ کے شور شرابہ پر ملزم فرار ہو گیا۔ ملزم نے آئے روز ورثہ کو قتل کرنے، جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا معمول بنا لیا تھا۔ بچی کے والد محمد عابد اور والدہ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم غریب اور سادہ لو انسان ہیں۔ ملزم نے میری بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کر کے ہمارے خاندان کے ساتھ سخت زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ملزم کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
बच्ची के वालिदैन ने आरपीओ मुल्तान, डीपीओ खानेवाल और डीएसपी कबीर वाला से इंसाफ की अपील की है और मुलजम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और इधर सरगोधा में थाना कैंट मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनाम ज़माना शराब फरोशों का सरगना हमाद उर्फ मादी से सैकड़ों लीटर जहरीली शराब बरामद कर ली गई। हमाद और मूर उर्फ मादी अरसा दराज से शराब फरोशी का मकरूह धंधा कर रहा था। सरगोधा पुलिस ने मुलजिम से 600 लीटर शराब बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।